बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कैपेसिटर के बारे में बात की थी, कैपेसिटर क्या चीज़ है, और हमने कैपेसिटेंस भी पढ़ी थी कि कैपेसिटेंस कैपेसिटर की क्या होती है और ये किन बातों पे डिपेंड करती है। अच्छा, हमने आपको बता दिया था कि कैपेसिटेंस किन बातों पर डिपेंड करती है। आज हम उसे मैथमेटिकली फार्मूला ड्राइव करके वो बात का प्रूफ भी देंगे कि ये कैपेसिटेंस इन बातों पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए जो आज की वीडियो में कैलकुलेशन हमने करनी है जिस चीज़ के बारे में, वो है कैपेसिटेंस। तो आर्टिकल का टाइटल भी आप लोग देख सकते हैं, दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या आज हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो बच्चा गौर से बात सुननी है। इस तरह से हमने कहा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये और एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट प्लेट ये, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसे बैटरी के साथ, सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है बेटे। ये चीज़ ये लगा दिया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कितना चार्ज जो है ये स्टोर कर रहा है, कैपेसिटेंस किन बातों पर डिपेंड कर रही है, वो हम निकालने लगे हैं। तो हमने प्रीवियस लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जो Q है चार्ज इन प्लेट्स पे आने वाला, डेट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ से हमने ये निकाला Q इज इक्वल्स टू CV। अब आज हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं C। तो C इज इक्वल्स टू Q ओवर V। अच्छा, ये कैपेसिटेंस तब है जब इन प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है। तो हम इसीलिए इस C को क्या लिखेंगे, इसके सबस्क्रिप्ट पे कॉर्नर पे हम लिखेंगे वैक्यूम, ये VAC। तो ये आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये आप क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब मेरा बेटा, इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V है और इनके दरमियान सेपरेशन या डिस्टेंस D है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस और सेपरेशन की टर्म में लिख सकते हैं। वो हमें नॉलेज पता है। क्या पता है? एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो डैट कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू V ओवर D। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू V ओवर D। अब यहां से V किसके बराबर आएगा मेरा बेटा ना, इस इक्वेशन को नाम दे लें, इस इक्वेशन को नाम दे इक्वेशन A का। हमने इसे बाद में यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो V यहां से किसके इक्वल आएगा, V विल बी इक्वल्स टू ED। V विल बी इक्वल्स टू ED। दिस इज इक्वेशन नंबर B। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, ये जो E है, ये E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन वाला जो हमारा आर्टिकल था उसमें हमने तीसरी एप्लीकेशन देखी थी। मैं आपको याद करवा दूं वो तीसरी एप्लीकेशन का टाइटल क्या था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो वो फार्मूला हमें पता है, मैं लिखता हूं एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो डैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये गॉसेस एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स इज, अच्छा वो फार्मूला क्या है, डेट इज E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वहां पे हमने निकाला था E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को नाम दे इक्वेशन C का। अब इस इक्वेशन C का जो रिजल्ट है ये आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन B के अंदर पुट करेंगे। क्या बोला मैंने, इक्वेशन C का जो रिजल्ट है वो इक्वेशन B में यहाँ पे आप पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू E की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय D आ जाएगा। सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय D। इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे सर, इस इक्वेशन को नाम देंगे C के बाद इक्वेशन D। ये आपने V निकाल दिया। V क्यों निकाला अभी बताता हूं। पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज हेयर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। D is the separation between the plates. D is separation between plates. And epsilon naught is the permittivity of the free space. Permittivity of free space.
अच्छा, ये मैंने बोला कि ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये सिंबल क्या है। अच्छा, इसके बाद आ जाएं, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? एज वी नो, अगेन वी नो, एज वी नो, surface charge density is defined as, surface charge density is defined as, तो क्या होता है वो? सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज किसके बराबर आएगा? सिग्मा इंटू ए। अच्छा, अब आपने क्या निकाला? डी इक्वेशन और ई इक्वेशन में क्या निकाला? डी में आपने वी निकाला है पोटेंशियल, और ई में आपने चार्ज निकाला है। अब मेरा बेटा ये क्यों किया आपने? ये इसलिए किया ताकि इस V और Q का वैल्यू आप इक्वेशन A में पुट करें, ये A। तो आप क्या लिखेंगे? पुटिंग D एंड E इन इक्वेशन A, पुटिंग इक्वेशंस D एंड E इन इक्वेशन A। अब A में पुट करते हैं जी, सिंपली A में पुट करने लगे। तो C वैक्यूम किसके बराबर आएगा बच्चा? Q के एस के बराबर है सिग्मा ए इक्वेशन नंबर ई से, और V किसके बराबर है? सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया? व्हाट विल बी हैपन? कैंसलेशन विल बी देयर, सिग्मा सिग्मा कैंसल, ये एप्सिलॉन नॉट बटे का बटा है, डिवीजन बाय डिवीजन उलट के ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम। ये देखें, तो C वैक्यूम इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो मैंने बताया था कि ये सिर्फ अभी लिख लें, बाद में आपको फॉर्मूला से इसका प्रूफ भी देंगे आ गया कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है? एरिया ऑफ प्लेट, एप्सिलॉन नॉट मीडियम, एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। लो जी, अब मेरा बच्चा ये तब है जब प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। अब अगर हम प्लेट के दरमियान कोई मीडियम रख देते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, आपको मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर में बताया था रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट, तो यही जो C वैक्यूम है ये C मीडियम में कैसे कन्वर्ट होगा? C मीडियम इज इक्वल्स टू A। अब एप्सिलॉन नॉट अकेला नहीं आएगा मेरा बेटा, इसके साथ एप्सिलॉन आर भी आएगा। एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ओवर D, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द मीडियम बिटवीन देम इज डाई इलेक्ट्रिक। गॉट इट? अच्छा, अब तवज्जो रखो, इस A एप्सिलॉन नॉट ओवर D को मैं क्या लिख सकता हूँ? C वैक्यूम लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, तो मैं C मीडियम इज इक्वल्स टू क्या करने वाला हूँ? C वैक्यूम इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ से मैं रिलेटिव परमिटिविटी का एक और डेफिनेशन करने लगा हूँ कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू C मीडियम ओवर C वैक्यूम। दिस इज डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। इसके अलावा भी हम डेफिनेशन पहले कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स एप्सिलॉन आर की। मेरा बेटा पता नहीं भूल गया कि याद है पहले 2 लेक्चर्स में हमने की थी कि ये बराबर है F वैक्यूम ओवर F मीडियम, कि फोर्स जब चार्जेस के दरमियान मीडियम वैक्यूम हो टू द फोर्स जब चार्जेस के दरमियान मीडियम डाइलेक्ट्रिक हो। देखें, फोर्स में ऊपर वैक्यूम है, नीचे मीडियम है, लेकिन कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन में ऊपर मीडियम है, नीचे वैक्यूम है। तो डेफिनेशन देखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ई आर का दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डेफिनेशन देख लें, दैट इज इट इज द रेशियो बिटवीन कैपेसिटेंस का ही रेशियो है ना, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when medium between them is dielectric to the capacitance when medium between them is free space or vacuum. So this is the definition of dielectric constant in terms of capacitance, and this is the definition of dielectric constant in terms of force.
इधर फोर्स ओवर फोर्स नो यूनिट, इधर कैपेसिटेंस ओवर कैपेसिटेंस नो यूनिट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हैविंग नो यूनिट नो डायमेंशन। तो मेरा बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला क्या है और ये किन बातों पे डिपेंड करती है। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट आर्टिकल को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।